दोस्तों मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने आया हूं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक दिन में उसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले एक और यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर इंडक्शन में 1 सेकंड चलने के बाद E0 आ रहा है। इनका कि इंडक्शन है 1 सेकंड चलता है फिर E0 आता है, फिर 1 सेकंड चलेगा फिर E0 आता है। तो मैं आपको जानकारी लेके तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप 1200 वोल्ट का जो पीएफ लगा रहता है 0.330 इको फैराड 1200 वोल्ट का, उसको चेक करना है। और दूसरी पॉइंट में आपको प्रीसेट को चेक करना है। जो प्रीसेट हो सकता है आपका 501 का होगा, यानी 500 ओम का लगा होगा। दोनों को आपको रिप्लेसमेंट करके देखना पड़ेगा। ओके, फिर से क्वेश्चन है मेरे पास कि नोवा का इंडक्शन है, चालू है, कुछ समय हीट होता है, बाद में डिस्प्ले पर E3 का एरर आता है, हीटिंग बंद हो जाती है। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि मेरे पास एक इनोवा कंपनी का इंडक्शन है, वो गर्म होता है, कुछ देर तक गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है डिस्प्ले में E3 का एरर आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा प्रॉब्लम जब मान लो आपके पास होता है, हो सकता है कोई सा भी कंपनी का हो, या E3 के अलावा E1 भी आ सकता है, E4 भी आ सकता है, E5 भी आ सकता है, या E6 भी आ सकता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग कोड आते हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कब? कुछ देर चलने के बाद, यानी रनिंग के बाद। तो इसमें 2 कारण से आता है। मान लो कि आपका इंडक्शन चल रहा है, 2 मिनट चला, उसके बाद कुछ एरर आ गया, मान लो कि E3 का एरर आ गया, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो फैन लगी रहती है उसका स्पीड को चेक करना पड़ेगा, वो हाई स्पीड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है फैन के अंदर में एक होल सेंसर लगी रहती है, होल सेंसर कमज़ोर हो जाती है तो आपका फैन स्पीड में नहीं चलता है, इसके नाम से आपका इंडक्शन ओवरहीट होके गर्म होके एक एरर कोड आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि कॉइल वाली सेंसर, अगर कॉइल सेंसर क्या होती है मान लो कमज़ोर हो जाती है या प्रॉपर काम नहीं करती है हीट सेंसर, तभी आपके डिस्प्ले में E3 का एरर आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका IGBT सेंसर, हमारे इंडक्शन के पीसी में 2 सेंसर लगे रहते हैं, एक IGBT सेंसर और एक कॉइल सेंसर। अपवाद में यानी 3 सेंसर भी रहते हैं, जो कॉइल में कोई कंपनी में डबल सेंसर भी लगे रहते हैं, जैसे प्रेस्टीज हो गया, पिजन हो गया। ओके, तो आपको मान लो कॉइल सेंसर भी बदल के देख लिए, उसके बाद IGBT सेंसर को आपको बदल के देखना पड़ेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आपका इंडक्शन हाई एम्पियर लेगा तभी भी आपका ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा। तो हाई एम्पियर कैसे लेगा? उसके लिए आपको एम्पियर मीटर लगाना पड़ेगा। जब भी इंडक्शन आप चेक करते हो तो एम्पियर मीटर लगा के चेक करे करो। अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो उसको एम्पियर को कम करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एम्पियर को कम कहाँ से करेंगे? तो हर इंडक्शन के पीसी में एक प्रीसेट लगी रहती है। वो प्रीसेट किस लिए लगाते हैं? एम्पियर को कम ज़्यादा करने के लिए। कहने का मतलब क्या होता है कि वो IGBT को कंट्रोल करने के लिए कि IGBT गेट पे कितना पल्स जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मली बताया तो कि IGBT के गेट पे कम से कम सप्लाई जाएगा तो कम एम्पियर लेगा, ज़्यादा सप्लाई जाएगा IGBT गेट पे तो ज़्यादा एम्पियर लेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। एक हेवल्स कंपनी के इंडक्शन में पैनल स्विच बदल देने के बाद भी पैनल ऑन नहीं होता है। अगर पैनल ऐसी ख़राब हो गया तो भी पैनल काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि क्या इसका IC मिलेगा, इसका प्राइस क्या होगा, और बाज़ार में जो बोर्ड मिलता है उसका सिर्फ पैनल लग सकता है क्या? इनका 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे एक हेवल्स कंपनी का इंडक्शन है, उसमें ऑन ऑफ स्विच को रिप्लेसमेंट कर दिया फिर भी हमारा ऑन नहीं होता है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि उसमें कौन से IC का नंबर है, उसमें कौन सा IC है जिसका नंबर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है उसका प्राइस बताओ। फिर एक चौथा क्वेश्चन है कि जो बाज़ार में आप यूनिवर्सल बोर्ड देखते हो उसका पैनल उसमें मैच करेगा क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको मैं जानकारी पता तो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, ये लंबा आंसर जाएगा। पहले कि मान लो कि आपका जो स्विच रिप्लेसमेंट कर दिए फिर भी नहीं हुआ तो आपको लग रहा है कि IC ख़राब होगा, तो 90% इस पोजीशन में IC ख़राब नहीं होता है। कितना परसेंट? 90%। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप एक स्विच को चेंज किए हो, उसके सीरीज में कम से कम 10 से 12 स्विच लगे रहते हैं। अगर 10 से 12 सीरीज में लगे हैं स्विच, मान लो एक भी स्विच अगर शॉर्ट हो जाएगा बीच में तो आपका ऑन ऑफ स्विच काम नहीं करेगा। ये हो गया। उसके बाद वहाँ पे LED बल्ब देखते हो, तो आप जैसे उसको सप्लाई देते हो तो इतना ध्यान देना कि उसमें से सारे LED बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें से एक भी LED बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो समझ लो कि LED बल्ब शॉर्ट है। अगर LED बल्ब सीरीज में भी लगे रहते हैं, अगर शॉर्ट हो जाएगा तब भी आपका ऑन ऑफ स्विच काम नहीं करेगा। तीसरा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका इंडक्शन हेवल्स का है तो उसके डिस्प्ले में 1668 IC लगेगा। कौन सा IC लगेगा? 1668 IC लगेगा। चौथा
प्राइस कितना है। तो इसकी प्राइस आप मार्केट में शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप वहाँ पे जाओगे तो आपको आसानी से बता देगा। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आपको पुराने पीसीबी से निकाल के लगानी पड़ेगी। और चौथा क्वेश्चन का आंसर कि मान लो आप यूनिवर्सल बोर्ड देखते हो, ठीक है, जो आपका 2100 वाट का आता है, 2200 वाट का आता है, अगर उसका डिस्प्ले ओनली फॉर उसमें अटैच करोगे, उसमें ऐड करोगे तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा। आपको मैं जानकारी बताता हूँ कि हेवल्स में बहुत सारे मॉडल आते हैं, बजाज में बहुत सारे मॉडल आते हैं, किसी का किसी डिस्प्ले मैच बहुत कम करता है। हेवल्स, बजाज और आपका फिलिप्स, प्रेस्टीज तो कर लेता है, बाकी दूसरे कंपनी नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम रहती है। जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी रहता है उसमें भी प्रोग्राम होता है उसका। आईसी तो आप डिस्प्ले में सेम पाओगे लेकिन प्रोग्राम अलग अलग रहती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है कि जो आप वहाँ पर सोच रहे हो कि मार्केट से ले जाके मैं उसका डिस्प्ले में उसमें अटैच कर दूँगा, काम करेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, उसमें काम नहीं करेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, सर जी हमारे पास ब्लो हार्ट के 2 इंडक्शन हैं, मैं तो एक में तो बर्तन छोड़ पकड़ कर रहा है, ठीक है, और दूसरे में बहुत बिल्कुल ना के बराबर गर्म कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि हमारे पास ब्लो हार्ट के एक कंपनी का 2 इंडक्शन है सेम, एक में प्रॉब्लम क्या है कि गर्म हो रहा है छोड़ रहा है, गर्म हो रहा है छोड़ रहा है। दूसरे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर ही गर्म हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जिसमें गर्म हो रहा है छोड़ रहा है उसमें क्या हो सकता है, प्रीसेट की प्रॉब्लम होगी। उसमें 500 की प्रीसेट लगी रहती है, उसको आप बदल दो, वहाँ 500 का प्रीसेट आपको नहीं मिलता है तो प्रीसेट वहाँ पे 390 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे। अगर 390 ओम का भी रेजिस्टेंस नहीं है तो प्रीसेट को आप बाईपास कर सकते हो चेक करने के लिए। ओके, फिर इनका दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि एक में ना के बराबर गर्म होना, तो उसमें ना के बराबर गर्म होना, तो आपको पता होगा कि IGBT सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपको दोनों कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो 5 MFD का कैपेसिटर अगर कमज़ोर हो जाता है तब भी आपके गर्म नहीं कर सकता है। 0.30 इकोफैराडे का अगर कैपेसिटर कमज़ोर है तब भी आपका क्या होगा, मेटल सेंस नहीं करेगा। तो आपको पहले दोनों कैपेसिटर को चेंज करके देखना पड़ेगा, उसके बाद में कॉइल के माध्यम से रेजिस्टेंस लगी रहती है उसको चेक करके देखना पड़ेगा। ओके, फिर एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस 1.2 मेगा ओम के बदले कितने मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 1.2 मेगा ओम के बदले कितने मेगा का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो आपके पास अगर 1 मेगा का रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको मैं जानकारी बता देता हूँ कि जो मेगा ओम का रेजिस्टेंस है हमारे इंडक्शन के डिस्प्ले में ओनली 4 लगा रहता है, जो 1 मेगा का लगा रहता है, 1.2 मेगा का नहीं लगा रहता है। आपको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ लगा है और क्या चीज़ को सप्लाई दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा और वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर 1.2 मेगा का नहीं मिलता है तो 1 मेगा का लगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है, भाई मेरे पास एक इंडक्शन है, कुछ देर चलने के बाद उसमें E4 का एरर कोड आता है, फिर थोड़ी देर में अपने ठीक हो जाता है, फिर E4 का एरर आता है, तो इसका सोल्यूशन बताओ। तो कुछ देर चलने के बाद E4 का एरर आता है, फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे ही ठंडा हो जाता है, कहने मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका इंडक्शन ठंडा हो जाता है फिर चलने लगेगा, फिर जैसे ओवर हीट होगा फिर E4 का एरर आएगा। तो इसका आंसर ये हो गया कि आप IGBT देखते हो, IGBT के नीचे में एक सेंसर मिलेगा आपको जो हीट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो आपका कांच जैसे रहेगा, जीनर डायोड जैसा रहेगा। वो क्या होता है, रेजिस्टेंस है एक प्रकार का, उसका क्या होता है, वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है तो भी आपका प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप उसको मार्केट में लेके जाओगे तो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉइल यानी टॉप में जो सेंसर दिखती है वो मार्केट में अवेलेबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाले सेंसर लेना पड़ेगा, उसमें से कटिंग करके वहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। अब उसको चेक करने का क्या होता है कि मान लो उसको चेक करोगे मल्टीमीटर से तो नॉर्मली आपको 70 से लेकर 100 के रेजिस्टेंस शो करेगी। उसके ऊपर जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती है वैसे वैसे उसका वैल्यू में कम होती जाती है, उसके बाद वो प्रॉपर काम करता है। तो उस टाइप का आप चेक कर सकते हो, नहीं तो सीधे आप रिप्लेसमेंट करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।